अपन गांव के हैं, अपन किसान के बेटे हैं, और हमारे माँ बाप बहुत मेहनत परिश्रम के बाद तो कुछ भी कर ले, तेरा दाव नहीं लगेगा। अपने लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुए थे ना, उनने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। I like it. जय जवान जय किसान। और जवान समाज में, जनता में, देश में। अरे तुम मत रहने दो भाई, खड़े रहने दो, मत समय मत खराब करो। मैं 5 मिनट ही बोलूंगा, ज्यादा 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 नहीं बोलूंगा, क्योंकि जवान देश में कुछ भी परिवर्तन ला सकता है, समाज में परिवर्तन ला सकता है, देश का भविष्य है तो ये जवान पीढ़ी है। और आपको ध्यान है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उस जवानी ने सुभाष चंद्र बोस को साथ दिया, हमारा देश आजाद हुआ। और वो किसान जो अहरनिश रात दिन कड़ाके की ठंड में खड़ा होकर भी आधी रात को फसल पैदा करके मेरे देश की जनता का पेट भरता है, मेरी किस्मत है कि मैं उनका मंत्री बना हूं, किसान का मंत्री बना हूं। और मैंने तय किया था कि मैं आमूल चूल परिवर्तन किसानों के हित में बाजी लगा के प्राणपण से किसानों का साथ दूंगा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप सभी किसानों के बेटे हैं। पिछले 5 साल के आपने राज्य में देखा, जवानों का कोई भी मुद्दा आया, कोई भी मुद्दा, चाहे सब इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो, चाहे मास्टर का हो, चाहे जेईएन का हो, चाहे सिपाही का हो, चाहे आरएसआरपीएस का हो, मैं 5 साल तक सड़क पर खड़ा रहा हूं। चाहे कड़ाके की ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे हीट वेव हो, जवान की रक्षा के लिए, उसके अधिकारों की रक्षा के लिए, और मेरे राजस्थान की जनता के लिए, विशेषकर दौसा जिले की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार का कोई काम पड़ेगा तो डॉक्टर किरोड़ी लाल आधी रात पर भी आपकी मदद के लिए तैयार मिलेगा। और सुन लो, इधर तो कुछ नहीं हुआ, इधर तो कुछ नहीं हुआ। मैंने ये नई खोज की है देश में, नई, और अगर दुनिया की भी हो जाए तो ताज्जुब नहीं होगा कि कैसे किसान को नकली बीज दिया जाता है और कैसे किसान को नकली खाद दिया जाता है। आप सपने में भी नहीं सोच सकते थे, न अधिकारी सोचते थे, न किसान सोचता था, न उपभोक्ता सोचता था कि खाद भी नकली आता है, बीज भी घटिया आता है, और पेस्टिसाइड भी घटिया आता है। और मैंने ये 4 महीने में करके बता दिया कि जो व्यापारी किसान को लूटेगा वो व्यापारी जेल की हवा खाएगा, वो स्वच्छंद हवा में नहीं घूम सकता। और आपको ये भी पता है कि पिछले राज्य में जो थानेदार बन रहे हैं उनके पेपर लीक हुए थे। 78 थानेदार जेल के शिक्षों में इसलिए है कि पिछले राज्य में
मैंने आपको साथ लेकर लड़ाई लड़ी थी और आपने मेरे को भरपूर सहयोग दिया था। इस मौके पर मैं दौसा के ही नहीं, राजस्थान के सारे जवानों का आभार प्रदर्शन करना चाहता हूं कि मेरे को ताकत दी, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज बदलने के बाद जिसने पेपर लीक किया वो जेल के शीर्षों में है, चाहे वो आरपीएससी का आदमी हो, चाहे वो थानेदार हो, चाहे कोई छुटभैया नेता हो, एक को भी सड़क पर नहीं घूमने देंगे। जिन्होंने जवानों के साथ ठगी की है, छलावा किया है, अत्याचार किया है, शोषण किया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल के प्राण में तब तक तन में प्राण है, तब तक मैं जवान और किसान के साथ खड़ा हुआ हूं। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसान के खेत में जहर डाला जाए। मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे किसान को घटिया क्वालिटी का बाजरा का बीज दिया जाए, गेहूं का बीज दिया जाए। और आपने देखा होगा कि मैं चारों ओर राजस्थान के हर कोने में घूम घूम के किसानों को उत्तम खाद, उत्तम बीज, उत्तम पेस्टिसाइड दिला रहा हूं। और जिस अधिकारी ने लापरवाही की है, 11 अधिकारियों ने लापरवाही की थी, मैंने 11 के 11 को सस्पेंड करके घर भेज दिया। जाओ, तुमको नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है। जो भ्रष्टाचारियों से मिलकर हमारा किसान का शोषण करे, किसान को बर्बाद करे, उसको नौकरी में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही मैं जवानों को कह के जा रहा हूं, मेरे विभाग में बहुत योजनाएं हैं। आप लोगों में सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है, मैं कह रहा हूं आपको, सबकी नौकरी नहीं लगने वाली है। और जितने भी हमारे नेता घूम रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, कुछ मेरे खिलाफ भी डालते हैं, कुछ मोदी जी के खिलाफ भी डालते हैं, बहुत कम राहुल गांधी जी के खिलाफ डालते हैं। ये जैसे जो भी इतने लोग पगड़ी बांध के नेता बनना चाहते हैं, सब नेता नहीं बनेंगे ना। आप सब नेता बनोगे, पर जिनको नेता बनना है उनको कैसा बनना है? डॉक्टर किरोड़ीलाल जैसा नहीं, लाल बहादुर शास्त्री जैसा, जिसने जय जवान जय किसान का नारा दिया और जब वो इस दुनिया से गए और उनकी जेब को टटोल गया तो एक देश के प्रधानमंत्री की जेब में 220 रुपए निकले। और प्रधानमंत्री रहते हुए, सुनो भाई जवानों, जितना अनुकरण कर सके उतना करना। जब वो देवलोक सधारे, प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने एक एम्बेसडर कार लोन पे ली थी, बैंक के लोन, और जब इस दुनिया से गए तब लोन बकाया था। मरने के बाद लाल बहादुर शास्त्री की मां ने उस कार का लोन चुकाया था। क्या ऐसा नेता बन सकते हो आप लोग? यस सर। अगर राजनीति माना है तो ऐसा ही करो, और अधिकारी भी बनो तो वैसा ही बनो। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 543 रियासत थी अपने देश में, रजवाड़े थे, बड़े बड़े रजवाड़े थे। देश आजाद हुआ, सारे रजवाड़ों को, देश के सारे रजवाड़ों को एक करके अखंड भारत बनाया। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो हमारा देश एक नहीं हो सकता था। नेता बनो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बनो, और अधिकारी बनो तो ऐसा बनो, कैसा? जहां एसपी लगो, पुलिस का अधिकारी लगो, तो गुंडों में भय होना चाहिए, बदमाशों में भय होना चाहिए। मां बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रखे, ऐसे पुलिस के अफसर बनने चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़ जाए। और जवान बनो तो कैसा बनो? अभी जो पाकिस्तान को आपको पता है, ऐसा कभी भी नहीं हमारे देश में आजादी के बाद कि कई सैकड़ों किलोमीटर अंदर घुस के हमारी सेना आतंकवादियों को, अड्डों को ध्वस्त कर आई। जवान बनो तो ऐसा बनो। इसलिए मैं जवानों का आह्वान करना चाहता हूं। आपके मां बाप ने सपने देख रखे हैं कि मेरा बेटा बड़ा अफसर बनेगा,
बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरे सपने पूरे करेंगे और मां बाप के सपने पूरे करोगे तो मेरे देश का सपना पूरा करने में भी आप सफल होंगे। यहां डीपीएल ने अपना आयोजन किया है, छठा आयोजन है। मेरे को बुलाया, डीपीएल की पूरी टीम को, पूरे संयोजकों को, पूरे आयोजकों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे छोटे भाई के चुनाव हार जाने के बाद मैं पहली बार इतनी भीड़ में दौसा की जनता को देख रहा हूं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, ताली बजाओ। अगर ये टीम मेरे साथ नहीं लगी हुई होती उपचुनाव में तो जमानत जब्त हो जाती। इस टीम का ही परिणाम है कि हमारी इज्जत रहेगी और इस दौसा ने मेरी सदा इज्जत रखी है, मेरे परिवार की रखी है। और एक बार तो ऐसी रखी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा और ऐसा लड़ाया आप लोगों ने कि कांग्रेस की भी जमानत जब्त कर डाली, बीजेपी की भी जमानत जब्त करा डाली और बाबा को दिल्ली में भेज दिया। ऐसी जनता का मैं एहसान कभी भी नहीं भुला सकता। तिल तिल में मेरा एहसान समाया हुआ। और देखो मौके तो आते रहते, कभी जीत कभी हार, इसलिए दौसा के जवानों को, भाइयों को कहना चाहता हूं, मेरे पर आपका सबसे ज्यादा हक है, क्योंकि मेरे को ऐसे समय में आपने एहसान किया था जब मेरे को पार्टी से निकाल दिया था। मेरी निर्दलीय 1,46,000 वोट से जिताकर संसद में भेजा और राष्ट्रीय पार्टियों की जमानत जब्त की। ये देश में एक रिकॉर्ड है जिसके कारण मैं आपके कारण उसको तोड़ पाया हूं। आपका ऐसा आशीर्वाद सदा मेरे पे बना रहे। मैं चाहे किसी दल का हो, किसी जाति का भाई यहां पर हो, किसी धर्म का हो, किसी भी इलाके का हो, आप मेरे पास आओगे, भीतर बैठा रहूं। मैं 2-2.5 घंटे एयरपोर्ट पे खुला बेंच में खड़ा बैठकर सबकी सुनवाई करता हूं। कुछ लोग गए ना, मंत्री छुपते हैं, मिलते नहीं आमतौर पर, हमारी सरकार के नहीं, पिछली सरकार के, और हम खुले में मिलते हैं। मैं डीपीएल के भाई, जो अपनी एक कमेटी है डेयरी प्रीमियर लीग, मैं इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आपका छठा आयोजन है, आपका सदा आयोजन ऐसा ही चलता रहे और वो सफलता की ओर चले। आज समापन के कार्यक्रम में मेरे को आपने बुलाया। अब ये डेयरी प्रीमियर लीग का कार्यक्रम था तो मैंने सोचा दूध जलेबी मिलेंगी गर्मा गर्म, लेकिन ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कहां पर है? उधर है, पियोगे दूध जलेबी?